नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल रेज में। और आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें थंबनेल में आपको दिखा होगा कि जो 2017 की यूपी एनएचएम की वैकेंसी है उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। और इस बदलाव का जो नोटिफिकेशन है एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। वहीं से नोटिफिकेशन को देख के मैं आपके लिए ये अपडेट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब हो सकता है कि आपका रिजल्ट 10 या 15 दिन के अंदर आपको दे दिया जाए। पर इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उस बदलाव को बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन क्राइटेरिया को बदला गया है और 5 स्टेप में इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को बनाया गया है, जो कि आपको मैं एक एक स्टेप पढ़ के बताऊंगा, एक एक स्टेप पढ़ के उसका मतलब बताऊंगा। तो पहले आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि एनएचएम के पास एक वैकेंसी है। समझिएगा, वैकेंसी 17,000 में सिर्फ आपको एग्जाम्पल पे बता रहा हूं कि एनएचएम के पास एक वैकेंसी है और उसके पास 5 कैंडिडेट है। जब मैं आपको इस फार्मूले से बताऊंगा तब आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, समझिए। पहला नोटिस उन्होंने क्या दिया, कैंडिडेट अचीव हायर मार्क इन डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट। वो बोल रहा है कि जो एग्जाम हुआ है अगर उसमें कैंडिडेट हायर नंबर लाता है, 100 नंबर का पेपर था, एग्जाम्पल एक कैंडिडेट 70 नंबर लाता है, तो सेक्शन फर्स्ट विल बी प्लेस्ड इन हायर इन द मेरिट, उसको मेरिट में प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। मतलब जो 100 नंबर का पेपर था उस 100 नंबर में जो कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा मार्क होगा उसको इस मेरिट में प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। समझ रहे हो, किस स्थान पे रखा जाएगा? प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा केस समझिए। तो मैं बोल रहा हूं कि जैसा कि 5 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेटों ने 100 नंबर का पेपर दिया, उसमें से जिस कैंडिडेट का 70 नंबर आ गया उसको वैकेंसी में जगह दे दी जाएगी। पर दूसरा केस बोल रहा है, दूसरा केस आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ टाई एज मेंस्टेड एट एबव द कैंडिडेट ओल्डर इन द डेट ऑफ बर्थ विल बी प्लेस्ड इन हायर अदर कैंडिडेट। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि अगर पांचों कैंडिडेट का नंबर 70 नंबर आ जाए तो आप किसको आप जॉब दोगे? तो बोल रहा है कि भाई हम उसको जॉब देंगे जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि इसमें 25 साल के बच्चे थे पांचों, एक की 26 साल है, तो हम उसको जॉब दे देंगे, 25 साल वाले को बाहर कर देंगे। ये इनकी दूसरी शर्त एंड कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है, बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए उन सारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, नंबर भी सेम है, अब आप किसको जॉब दोगे? वैकेंसी तो आपके पास एक ही है। तो तीसरा उन्होंने बताया है कि भाई हम अल्फाबेट पे रखेंगे। देखिए तीसरा नोटिस पढ़िए, इन केस ऑफ द mentioned at tie A and V, the candidate with name in alphabetical order will be placed the higher। अब इसमें रखा जाएगा कि जो A नंबर वाले हैं उनको जॉब दी जाएगी, B वाले नंबर को जॉब नहीं दी जाएगी। इन केस अगर दोनों का नंबर सेम है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो अब मुझे जॉब किसको देनी? तो मैं उसको जॉब दूंगा जिसका नाम आएगा ए से। इन्होंने 3 बात बताई। अब चलिए, ये बोल रहे हैं कि नाम भी सबका ए से है। तीनों कंडीशन समझिएगा। अब नाम भी तीनों का ए है, तो चौथा नोटिस पढ़िए। चौथा उन्होंने बताया है, इन केस ऑफ टाई एज मेंशन एट ए बी एंड सी, तीनों बात टाई हो गया, मतलब बराबर है, तीनों चीज में बराबर है। तो एबव द कैंडिडेट ऑब्टेन हायर मार्क इन परसेंटेज ऑफ डिग्री डिप्लोमा विल बी प्लेस्ड हायर। अब बोल रहा है कि अगर तीनों बच्चों में इनका नंबर भी सेम है, इनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और इनके नाम भी सेम है, तो अब हम उस बच्चे को जॉब देंगे जिस बच्चे का डिप्लोमा और डिग्री में नंबर अधिक होंगे। फिर चौथा केस बोल रहा है कि डिप्लोमा और डिग्री में भी अगर सेम नंबर हुए तो जो उनका 5वां मेजरमेंट है वो बताया गया कि इन केस में हम जो बच्चे इंटरमीडिएट में अधिक नंबर होंगे, मतलब इंटर में उनके अधिक नंबर होंगे, उसको जॉब दिया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आपका रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट तैयार हो रहा है, नोटिस आ गई। देखिए नोटिस आज ही की है, 19 तारीख की नोटिस है, अभी शाम को आई है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूं अभी। तो आपका रिजल्ट बन रहा है, तो आपका जो रिजल्ट इस आधार पे आएगा, अगर आपका अधिक नंबर है तो आपको मेरिट में फर्स्ट रखा जाएगा। दूसरा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अधिक है, मतलब आपकी एज अधिक है, तो फिर आपको हायर पे रखा जाएगा। तीसरा, आपका अल्फ़ाबेट चेक किया जाएगा। चौथा, आपका डिप्लोमा का नंबर चेक किया जाएगा। और 5वां इसमें चेक किया जाएगा आपका इंटरमीडिएट नंबर। इस आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। समझ रहे हो? अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2 बच्चों के सेम नंबर है,
सेम नंबर है 60-60 नंबर, लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो उसको ये नौकरी मिल जाएगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम है उसको ये नौकरी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो। दूसरी, अगर किसी का ए से नाम है तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बी वाले को कम दी जाएगी। सी नंबर, अगर आपकी डिप्लोमा में अधिक नंबर आ रहे हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, बल्कि जिसका नंबर कम है उसको कम पे रखा जाएगा। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, कि अगर किसी का इंटरमीडिएट में नंबर अधिक है तो उसको पहले जॉब दी जाएगी, बाकी किसी को जॉब नहीं दी जाएगी। तो ये बताया गया है कि मेरिट किस तरह से आपकी बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, वैकेंसी 17,000, 1 लाख से अधिक बच्चे पेपर दिए हैं। तो हमें इन बच्चों को एलिमिनेट भी करना है, मतलब सबको तो नौकरी दी नहीं जा सकती, वैकेंसी सिर्फ 17,000 ही फिल की जाएगी। तो उन बच्चों को इस जॉब से कैसे अनफिट किया जाएगा, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उन्होंने इस नोटिस के माध्यम से पूरा समझा दिया, और मैंने आपको पूरा समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको NHM से रिलेटेड, IOX से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। पर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको मैं ऐसी अपडेट देता रहूं, आपको ऐसी न्यू अपडेट देता रहूँगा। तो ये रहेगा आपके सिलेक्शन का प्रक्रिया, आपकी चयनित प्रक्रिया का ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो जब भी आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आप देखेंगे जो मेरिट बन के आएगी, इसी आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। तो इसी आधार पर मेरिट बन के आने वाली है, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। और आप लोग धैर्य रखिए, बहुत जल्दी, मैं बोल रहा हूं कि 10 या 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर आप जो भी बच्चे इस जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, पक्का आप उनका जॉब लगेगा। आप आशा रखिए, आपकी जॉब लगने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।